हेलो एवरीवन। एचपीएलसी क्या होती है वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एचपीएलसी होती क्या है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी ड्रग होती है उस ड्रग की एक प्योरिटी निकाली जाती है, यानी उसका है कि वो जो ड्रग है हमारा क्या वो उतना है उसके अंदर की नहीं है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक टेबलेट है 500 mg की, में पैरासीटामोल है, तो क्या 500 mg उस टेबलेट के अंदर है कि नहीं है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे एचपीएलसी कहते हैं। वैसे मेथड तो और अलग अलग होते हैं, जैसे यूवी से भी आप निकाल सकते हो, टाइटेशन से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से निकालने के लिए इसमें से एक जो तरीका है वो एचपीएलसी होता है। अब एचपीएलसी में निकालते कैसे हैं, अब हम परसेंटेज को कैसे पता करते हैं, इसके लिए मान के चलो आपके पास एक टेबलेट आई है, उस टेबलेट का लेवल क्लेम है 500 mg, लेकिन 500 mg उसके अंदर जो एक्टिव है उसी का अगर हमारे पास अगर 100% से पहले से एक रेफरेंस रखा होगा, यानी उसका एक डब्ल्यू एस बोलते हैं उसे, वर्किंग स्टैंडर्ड पहले से हमारे पास एक रखा होगा, जो कि हम एक सेम कंसंट्रेशन, यानी जो हमारे पास डब्ल्यू एस रहेगा उसकी भी एक सेम पीपीएम की कंसंट्रेशन बनाएंगे, और जो हमारे पास सैंपल आएगा उस सैंपल की भी हम एक सेम कंसंट्रेशन बनाएंगे। जब इन दोनों को सैंपल को सेम कंसंट्रेशन बना के हम एचपीएलसी पे रन करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे एक ग्राफ शो होना स्टार्ट कर देगा। जब ग्राफ शो स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद उस ग्राफ का जो एरिया होता है, यानी पीक की जो विड्थ मान के चले, यहाँ पे एक पीक की विड्थ रहती है, उस एरिया को, वहाँ पे हम उस एरिया को पकड़ते हैं। जैसे हम उस एरिया को इंटीग्रेशन कर देते हैं, वो सॉफ्टवेयर द्वारा इंटीग्रेशन होता है। सॉफ्टवेयर द्वारा हमने जब इंटीग्रेशन किया उसके बाद उसका एरिया हमने देखा वहाँ पे कि हमारा एरिया कितना आया है। उसके बाद जितना हमने वेट लिया है उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन की मैंने एक वीडियो बना रखी है कि ऐसे की कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, वो वीडियो जरूर देखिए आप। उसके बाद जैसे-जैसे हमारा कैलकुलेशन रहती है कि हमने पहले फर्स्ट डाइल्यूशन क्या की थी। सपोज़ हमने स्टैंडर्ड बनाया था 50 एमजी लेके 100 एमएल के वॉल्यूमेट्रिक में डीजल का, तो 50 डिवाइडेड 100 हो जाता है, इंटू अगर फर्दर डाइल्यूशन है उसमें अगर 1 लेके 20 फिर से किया है तो उसमें उस हिसाब से कैलकुलेशन में रखा जाता है। जब ये कैलकुलेशन आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फाइनल हमारा, अगर आपको एमजी में रिजल्ट निकालना है तो उसकी भी कैलकुलेशन होती है, और अगर लास्ट में डायरेक्ट आपको अगर परसेंटेज में रिजल्ट निकालने होते हैं तो वो परसेंटेज रिजल्ट निकालते हैं। उसके बाद फाइनल इसका जो एक सीओए बनता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, उसमें ये देखा जाए, उसमें ये पुट किया जाता है कि हमारा जो एस्से था इसका, यानी प्योरिटी थी, यहाँ पे प्योरिटी कहें एस्से कहें, वो इसलिए कहा रहता है कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चाहे आपका रॉ मटेरियल है या फिर आपका फिनिश प्रोडक्ट है या आपका स्टेबिलिटी है, इन सब के लिए एस्से निकालना जरूरी है। तभी जाके हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर, यानी इस चाहे प्रोडक्ट है या मटेरियल है, इसके अंदर जो हमें चाहिए, जितनी अमाउंट हमें चाहिए वो अमाउंट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है उतनी, क्या अगर प्रोडक्शन की यहाँ पे एरर है, प्रोडक्शन में जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्ट में एक्टिव डाला है या नहीं डाला है, या फिर जो वेंडर से हमारे पास रॉ मटेरियल आता है उस रॉ मटेरियल, जिसने रॉ मटेरियल हमें लिया है, क्या उन्होंने वहाँ पे कुछ परसेंटेज में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया है। इसलिए एच का होना यहीं पे इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें प्योरिटी ऐसे दिखा देता है कि इसके अंदर एक्टिव परसेंटेज हमारा कितना है, या एक्सपेंड निकाला जाए, एक्टिव निकाला जाए, या आपको जो भी या आप जो भी और भी ड्रग्स हैं जिनका आपको और भी आइडेंटिफिकेशन करना है, चाहे कुछ भी है, ये सब चीज़ें आपको एचपीएलसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब इंटरव्यू होता है, खासकर फ्रेशर को पूछा जाता है कि एचपीएलसी को आप कैसे समझते हैं, क्या होता है एचपीएलसी, तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू।